सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बोलोगे तो पढ़ा भी देंगे, 10 मिनट लास्ट के बता भी दूंगा क्या पढ़ना है बौद्ध और जैन में, ठीक है, चारवाक में। सीक्वेंस के हिसाब से अगर बढ़ रहे हैं तो अपने पास क्या है, भारतीय दर्शन में पहला दर्शन कौन सा, मतलब पहला सेक्शन कौन सा, जो वेदों पर विश्वास करते हैं। यहां तक देख लिए थे ना कल, आस्तिक, और दूसरा कौन सा दर्शन रहेगा, नास्तिक, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। तो नास्तिक दर्शन में कौन कौन से 4 दर्शन आएंगे, चारवाक, बौद्ध, जैन, आजीवक। जैसे देखो चारवाक बोलता है कि मानव जो है कितने तत्वों से मिलकर बना है, 4 तत्वों से। 5 तत्व होते हैं ना, है ना, क्रिएशन ऑफ लाइफ कितने एलिमेंट से होता है, 5, ये बोलता है 4, आकाश को नहीं मानता। दूसरा अगर बोला जाए तो ये केवल प्रमाण, कई प्रकार के प्रमाण होते हैं, मैक्सिमम देखोगे आप 6 प्रमाण पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से केवल एक ही प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष। दूसरा इसका नाम क्या है, लोकायत, जो दैनिक जीवन में यूज होता है, वो वाला जो सिद्धांत है वो लोकायत। फिर उसके बाद ये बोलता है कि कुछ मत करो जीवन में, बस खाओ पियो मौज करो। पिछले बार को क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि कौन से दर्शन का है करके। तो ये 4 ही 5 पॉइंट बनते हैं इसमें, वो हो गया चारवाक दर्शन। जो आजीवक दर्शन होता है, तो आजीवक दर्शन में आपने नाम सुना महावीर स्वामी, कौन से दर्शन में पढ़ोगे आप, जैन दर्शन में। तो जैन दर्शन में जो महावीर थे, वर्धमान थे, उनके एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था मकलीपुत्र, ठीक है। वो जाकर क्या करते हैं, आगे पहले महावीर के शिष्य बनेंगे, फिर उनसे अलग होकर आजीवक संप्रदाय, और ये भी निर्वस्त्र रहने वाले हैं, बिना कपड़ों वाले, और इनका जो सिद्धांत है वो कुछ और ही है। ये बाकी सब जितने भी धर्म पढ़ोगे वो नियति, वो क्या है, कर्मवादी, कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इनका क्या है, नियति है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाले कौन से राजा थे मौर्य के, बिंबिसार, सॉरी बिंदुसार, बिंदुसार ने संरक्षण दिया था। उसके एक विद्वान भी थे डंडिन, उनको संरक्षण दिया था। और इसके वंशजों ने, बिंदुसार के वंशज अशोक और दशरथ ने क्या किया था, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ी बिहार में गुफाओं का निर्माण किया था। बस इतना ही डेटा आपके काम का है, ये पूरा डिटेल में है, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, आज इसमें देखेंगे कौन सा, षड दर्शन, षड दर्शना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है, 6 दर्शन आपने लिखे थे, सांख्य, फिर वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा। अगर ये केवल मीमांसा भी लिखा है तो भी यही माना जाएगा ना। फिर उसके बाद कौन सा आता है, उत्तर मीमांसा, मीमांसा, और लास्ट है कौन सा, योग दर्शन, योग दर्शन, कौन सा दर्शन, योग दर्शन। तो ये जो 6 क्लास है, मतलब ये 6 दर्शन है, इन्हीं दर्शन को हमको डिटेल में पढ़ना है। पिछले बार इतने में से ही क्या क्वेश्चन आया था, देखे थे ना, एक क्वेश्चन यहां से था, एक क्वेश्चन आपके सांख्य दर्शन से था, एक क्वेश्चन कौन सा दर्शन से था, न्याय दर्शन से। 3 क्वेश्चन इसी में से था। एक क्वेश्चन तो यही था सिंपल सा, क्या था कि आस्तिक दर्शन, आस्तिक किसे कहा गया है, तो क्या था आंसर, क्या बता रहे थे आप लोग, आस्तिक किसको बोलते हैं, ईश्वर को मानने वाले, है ना, जो किस पर बिलीव करे, वेदों को। तो जिन्होंने वेदों को स्वीकार किया है, वेदों को स्वीकार करने वाले क्या कहलाते हैं, आस्तिक। और वेदों को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक डिफरेंस है, इसी से क्वेश्चन पूछता है, वेदों पर विश्वास या स्वीकार ना करने वाले, वेदों पर विश्वास न करने वाले। तो पहले इसका पूरा टेबल देखते हैं, फिर उसके बाद इसको एक एक करके डील करेंगे, एक एक सेक्शन को पूरा उठा के देखेंगे।
तो इतना मैंने कल भी बता दिया था, वेदों पे जो बिलीव करता है वेदों पे वो क्या होगा, आस्तिक ऑर्थोडॉक्स, और जो नहीं करेगा वो हेटेरोडॉक्स, वन हु नॉट बिलीव इन वेदास क्या कहलाएगा, नास्तिक। हो गया, इसमें नाम याद रखिएगा कौन सा दर्शन है। बेसिक क्वेश्चन ये भी होगा कौन सा आस्तिक दर्शन है, कौन सा नास्तिक दर्शन है। अब यहां देखते हैं ना, टेबल बनाना है, यहां से अपने काम का है। सबसे पहले विचार, इंग्लिश पढ़ने वाले यहां पर लिख सकते हैं थॉट, विचार। फिर जो इसमें प्रवर्तक, फाउंडर, फाउंडर, फिर ग्रंथ, टेक्स्ट, भाष्य, कमेंट और भाष्यकार, कमेंटेटर, कमेंटेटर। ये एक याद रखिएगा, एक एक करके सबको डील करते हुए चलेंगे। फिर सबसे पहला और प्राचीन दर्शन माना जाता है सांख्य। तो एक विचार था, संख्या के बारे में विचार किया गया। पहले जो संख्या के बारे में विचार किए उनका नाम था ऋषि कपिल, कपिल। और कपिल मुनि ने जो सांख्य पर विचार जो था उस पर एक ग्रंथ लिखा जिसको बोला गया क्या, सांख्य सूत्र। क्या लिखा, सांख्य सूत्र लिखा। फिर आगे चलकर क्या हुआ, एक नए राइटर आए, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में किसने लिखा, फिर विज्ञान भिक्षु ने। नाम सुने हैं आप, विज्ञान भिक्षु। और इन्होंने इसका सरलतम रूप लिखा क्या, सांख्य सार। अब देखिएगा, आपको पूछा क्या सांख्य दर्शन किसका, तो कपिल मुनि। सांख्य सूत्र किसने लिखा, कपिल मुनि। लेकिन अगर ये आ गया सांख्य सार के लेखक कौन है, और ऑप्शन में एक देगा कपिल मुनि भी देंगे, एक क्या देगा ऑप्शन में, कपिल मुनि। तो आपको याद है सांख्य दर्शन तो उनका है, तो वही लिखे होंगे। लेकिन नहीं, क्या लिखा है, सांख्य सार। तो किसने लिखा है, विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। अब ये सांख्य सार है क्या, ये जो ग्रंथ है, तो मैंने कल बताया था वेदों को पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा कठिन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। उसको सिंपल फॉर्म में अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ा जाता है, उसका सार। जैसे एक सबसे पहले व्याकरण की ग्रंथ लिखी गई थी, किसने लिखा है, पाणिनि। क्या नाम था बुक का, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो था वो बहुत ज्यादा टफ था, पढ़ने में नहीं समझ में आता था। तो बहुत समय के बाद एक आचार्य जिनका यहाँ नाम पढ़ेंगे 6वें नंबर पे, योग दर्शन वाले पतंजलि, उन्होंने क्या किया, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी उसको पढ़ा और उसको सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट किया और लिखा महाभाष्य। समझ में, तो वो भी क्या है, व्याकरण ही है। कौन सा, महाभाष्य लिखा गया है, किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा। फिर अगला दर्शन कौन सा, वैशेषिक लिखे, न्याय, वैशेषिक। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन में केवल और केवल ना परमाणुओं के बारे में बात हुई है, एटम्स के बारे में, कि होल यूनिवर्स जो हुआ है उसका क्रिएशन क्या है, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर हुआ है, कि छोटे छोटे कण मिलकर क्या करते हैं, संसार का निर्माण करते हैं। और ये ऐसा बोलने वाले कौन थे, कणाद, उनके नाम में ही कणाद लिखा हुआ है, कण से। तो एक कणाद जो है इनको क्या बोला जाता है, उलुक भी कहा जाता है। फिर इन्होंने कौन सा सूत्र लिखा था, वैशेषिक सूत्र। पिछले बार का क्वेश्चन है ना, क्या था पिछले बार का क्वेश्चन, वैशेषिक सूत्र की रचना किसने की थी, वैशेषिक सूत्र की रचना किसने की थी। फिर उसके बाद यहां देखते हैं, इसका जो भाष्य कहलाता है, पदार्थ धर्म संग्रह कहलाता है। पदार्थ धर्म संग्रह, और इसके लेखक है प्रशस्ति पद, प्रशस्ति पद ये नाम है। जो सिंपल फॉर्म में लिखा गया है वो प्रशस्ति पद ने लिखा है। फिर उसके बाद देखिएगा अगला दर्शन कौन सा, न्याय दर्शन, न्याय विचार। और इसको न्याय को कौन लेकर आते हैं, महर्षि गौतम
और कौन सा सूत्र लिखेंगे? न्याय सूत्र। न्याय सूत्र। फिर न्याय सूत्र में को जो सरल फॉर्म में लिखा गया है तो वो क्या बोला जाता है, क्या कहलाता है? वत्सायन सूत्र। सायन सूत्र, वत्सायन सूत्र। और इसको लिखा क्या? ऋषि वत्सायन ने। वत्सायन ने, ऋषि वत्सायन ने इसको कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद अगला कौन सा है? मीमांसा। अगर केवल मीमांसा लिखा है तो उसका मतलब पूर्व मीमांसा ही होता है। मीमांसा लिखा है तो उसका मतलब क्या याद रखिएगा? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। तो यहां पर कौन आते हैं इसमें? जैमिनी। जैमिनी। कौन सा? मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र। और मीमांसा सूत्र पर आधारित जो ग्रंथ बना, जो भाष्य बना, वो कहलाया शवर भाष्य। सवर भाष्य। और इसको कंप्लीट किया ऋषि शवर ने। ऋषि शवर ने इसको क्या किया था? कंप्लीट किया था। बढ़े आगे। अगला देखिएगा, अगला नाम क्या है? उत्तर मीमांसा। बता सकते हैं उत्तर मीमांसा को किस दर्शन के नाम से जाना जाता है? उत्तर मीमांसा को कुछ और भी बोलते हैं। कभी कभी उत्तर मीमांसा ना लिखकर उसे एक नाम और से पुकारा जाता है। उत्तर मीमांसा को बोला जाता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसको कौन प्रेजेंट करते हैं? बादरायण। बादरायण। और इसमें जो सूत्र लिखा जाता है, ये जो सूत्र लिखा जाएगा इसमें, उसका नाम ऐसा नहीं जैसे सबका नाम क्या है उस ग्रंथ के नाम में दिख रहा है आपको, है ना? लेकिन इसमें नहीं है। इसमें जो नाम है वो क्या है? ब्रह्म। याद होगा, ब्रह्म या वेदांत सूत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्म या वेदांत सूत्र कहते हैं। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। सेम नाम कहां पड़ जाता है? यहां पर वेदांत के नाम से ही आगे प्रेजेंट करेंगे इसको। वेदांत भाष्य बोल सकते हैं या सूत्र बोल सकते हैं। और इसको स्पेशली लेकर आते हैं जो भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत करेंगे। कौन? मतलब भक्ति आंदोलन में ज्ञान शाखा का निर्माण करते हैं आदि शंकराचार्य। ज्ञान मार्ग ही बोला हूं ना। भक्ति मार्ग को और दूसरे चालू करते हैं। भक्ति मार्ग को कौन चालू करते हैं? एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, जब हम लोग दर्शन में आगे पढ़ेंगे और उसमें श्वेताश्वर उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोक्ष प्राप्ति के, हिंदू धर्म में मोक्ष अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? मोक्ष प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए जाते हैं। एक तो निष्काम कर्म, जिसका उल्लेख भगवत गीता में भी किया जाएगा। दूसरा होगा ज्ञान प्राप्त करो, जितना हो सके पढ़ाई लिखाई करो, है ना? तो क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। तीसरा बोला गया कुछ मत करो, भक्ति करो, बस ईश्वर का नाम लेते रहो, मुक्ति मिल जाएगा, ये बोला गया। तो जो पहले था निष्काम कर्म, वो भगवत गीता में बताया गया। जो ज्ञान मार्गी लेकर आते हैं वो कौन लेकर आते हैं? आदि शंकराचार्य। और फिर भक्ति मार्ग की शुरुआत दक्षिण भारत में ही होती है रामानुजाचार्य के द्वारा। और उनके जब वहां दक्षिण भारत में चालू होता है तो फिर उत्तर भारत में लेकर आते हैं कौन? रामानंद जी, है ना? जो राम राम भक्त रहते हैं, है ना? रामानंद जी। तो वो चलेगा। तो ऐसा 3 कहानी बनेगा, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है, तो तीनों अलग अलग है। अब मैंने यहाँ पर जो बोला कि इन्होंने भक्ति मतलब कौन सा आंदोलन की शुरुआत की? मतलब ज्ञान आंदोलन की, ज्ञान मार्ग की शुरुआत की थी इन्होंने। फिर अगला देखिएगा, अगला कौन सा दर्शन आएगा? अगला योग दर्शन। योग दर्शन।
और योग दर्शन में कौन है? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। क्या लिखा गया है यहाँ पर? योग सूत्र लिखा गया। क्या लिखा गया? योग सूत्र। फिर उसके बाद व्यास भाष्य लिखा गया। भाष्य क्यों? क्योंकि इसको ऋषि व्यास ने कंप्लीट किया था। ऋषि व्यास के द्वारा क्या किया गया है? कंप्लीट किया गया है। इस कारण क्या बोला गया है? इसे व्यास भास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्यास भास के नाम से जाना जाता है। ये इधर होगा क्या? बैंड करके देखो। हाँ, और ठीक। वो यहां तक बढ़े आगे। तो जो पहला दर्शन है, कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। हेडिंग डालिएगा, सांख्य दर्शन। कल मैं इसी पर आधारित 10-12 क्वेश्चन लेके आऊंगा ना। कल इसी पर आधारित 10-12 क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, बताना क्या क्या आएगा इसी टेबल पे बेस्ड। पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। सांख्य दर्शन। सांख्य फिलॉसफी। तो सांख्य फिलॉसफी में जो पहले प्रवर्तक हैं, फाउंडर, आपको नाम पता है। जो ग्रंथ है, ग्रंथ के 3 नाम लिखेंगे। जो टेक्स्ट बुक है उनके नाम। बाकी शायद भाष्य बताने की जरूरत नहीं है, भाष्य अभी आप पढ़े हो। भाष्य सिंपल टेक्स्ट बोल सकते हो उसको आप। भाष्यकार, कमेंटेटर्स, और लास्ट में लिखेंगे विशेषताएं। लास्ट में क्या लिखेंगे? विशेषताएं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो फाउंडर का नाम आपको पता है, क्या है? कपिल मुनि, तो बताने की जरूरत नहीं है, कपिल मुनि। फिर इसके अलावा देखिएगा 3 ग्रंथ हैं यहाँ पे। कितने ग्रंथ है? 3 ग्रंथ। 2 ग्रंथ के नाम आप लिख चुके हो। 2 ग्रंथ के नाम आप लिख चुके हो। कौन कौन से? एक लिखा आपने, कौन सा? सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र, इसके राइटर कौन है? कपिल, है ना, कपिल मुनि। फिर आपने एक लिखा था सांख्य सार। तो सांख्य सार किसने लिखा? विज्ञान भिक्षु। चलो यहां तक समझ में आया। लेकिन एक और ग्रंथ है जिसका नाम है क्या? सांख्य कारिका। ये लिखा है ईश्वर कृष्ण ने। पूरा नाम है ना, ईश्वर कृष्ण लिखेगा। ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका। एक्चुअल में अभी हमारे पास जो जितने भी हमने अभी क्या पढ़े हैं, षड दर्शन पढ़े हैं, उसके कुछ ना कुछ हिस्से हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहला जो लिखा गया है वो कौन सा है? सांख्य। उसका कोई भी हिस्सा हमारे पास उपस्थित नहीं है। उसका कोई भी हिस्सा हमारे पास उपस्थित नहीं है। तो 11वीं-12वीं शताब्दी में क्या हुआ था? उस समय थे ईश्वर कृष्ण। उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए आप मेरे से पढ़े, मैंने कुछ अपना थ्योरी बताया, उसको आपने अपने कॉपी में लिखा। समझ में? मैं आपने अपने कॉपी में लिखा। फिर मुझे जो पढ़ने वाले थे, मैंने जो टेक्स्ट बुक बनाया होगा वो गुम गया होगा, नष्ट हो गया होगा। तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा? वो आपके कॉपी को रिफर करेगा। समझ में? कोई स्टूडेंट क्या करेगा? आपके कॉपी को किस सर ने पढ़ाया होगा तो उनके नोट्स में मिल जाएगा वो कहानी जो भी बताए होंगे। तो वैसे ही क्या हुआ, ईश्वर कृष्ण ने जिन जिन लोगों ने क्या किया था, सांख्य सूत्र और सांख्य सार पढ़ा था, उनके दस्तावेजों को ढूंढा और फिर वापस से रिक्रिएट किया। किसको? सांख्य दर्शन को, मतलब जो थॉट था वापस वाला। तो ये क्या लिखा फिर उन्होंने? सांख्य कारिका लिखा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर ये कुछ भी नहीं पूछा तो ये देखना, अगर ये पूछा ना तो कोई नहीं बना पाएगा। सांख्य कारिका के बारे में अगर पूछा तो ज्यादा लोग नहीं बता पाएंगे। बाकी तो ये पता है आपको, अभी लिख लिए सांख्य सार, सांख्य सार। फिर इसमें कौन है, विज्ञान भिक्षु का नाम लिख चुके आप। अब देखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पांचवा पॉइंट, इसको अलग से लिखते हैं। पहला पॉइंट जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, सत्कार्यवाद। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, सत्कार्यवाद के बाद अनिश्वरवादी है। कैसा दर्शन है ये, अनिश्वरवादी है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या, द्वैतवाद है। कैसा है ये, द्वैतवाद को मानता है। किसको मानता है, द्वैतवाद को। और एक, जैसे ही हम द्वैतवाद पढ़ेंगे तो वहीं पर पढ़ेंगे क्या ना, प्रकृति के गुण पढ़ेंगे, प्रकृति के त्रिगुण, प्रकृति के 3 गुण। इससे बाहर इसमें प्रश्न नहीं आएंगे, मतलब ये तो देखेंगे, अभी डिटेलिंग करेंगे इसका, लेकिन याद रखिएगा आपको चाहे प्री के लिए पढ़ें चाहे मेंस के लिए पढ़ें, ऐसा ही में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने आपको पढ़ना है। चलो देखते हैं सत्कारवाद क्या है, फिर अनिश्वरवादी क्या हुआ, है ना। सांख्य मतलब आस्तिक दर्शन में आने के साथ साथ ये अनिश्वरवादी भी है, ये सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है, क्योंकि ये क्या है, सत्कार्यवाद को मानता है। और फिर क्या लिखा हुआ है, द्वैतवादी। और फिर क्या लिखा हुआ है, त्रिगुण। तीनों को समझेंगे। यहां से कभी, यहां से अगर नहीं दिखेगा ना तो उधर देख लेना, ठीक है। सत्कार्यवाद, अनिश्वरवादी और द्वैतवादी, और फिर क्या बोला है, प्रकृति के 3 गुण। ठीक, वह यहां तक। बढ़ते हैं। तो जब रिवीजन करना हो सांख्य दर्शन तो आपको इतने ही पेज में जितना लिखा है इतना ही आपके ध्यान में होना चाहिए रिवीजन करने के समय में। इतना आपके ध्यान में आ गया मतलब आपका एक रिवीजन हो गया। देखिएगा, अब अगर मान लो इसके अंदर जाकर पूछा, मेंस में हो सकता है जाए क्योंकि पीएससी लेगा सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद को बोलते हैं क्या, इस दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत, कारण सिद्धांत, कॉज इफेक्ट थ्योरी। हर दर्शन में एक कोई ना कोई क्या होता है, कार्य कारण सिद्धांत होता है, जिस कारण उस दर्शन को जाना जाता है, जिस कारण उस दर्शन को क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में आप देखते हो 4 आर्य सत्य देखते हो, बौद्ध धर्म में क्या देखते हैं, 4 आर्य सत्य। जैन धर्म देखते हैं आपका त्रिरत्न। हर एक दर्शन में क्या है, कोई ना कोई कार्य कारण सिद्धांत है, तो वो ध्यान रखना। अब यहाँ पर कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या बताने की कोशिश की जाती है कि जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई क्या है, कारण विद्यमान है। जितने भी काम हो रहे हैं उसके पीछे क्या है, कोई ना कोई कारण क्या है, पहले से विद्यमान है। कार्य कारण में पहले से विद्यमान, कार्य कारण में पहले से विद्यमान है। इफेक्ट इज प्रेजेंट इन कॉज, लिख सकते हैं। प्रेजेंट इन कॉज। अब इसका मतलब क्या है, जो भी चीज आप देख रहे हैं, जैसे देखो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, कारण, कॉज,
और इससे क्या है, कार्य, इफेक्ट। ठीक, अब अच्छे समझिएगा, जैसे यहां पर कार्य क्या है, तो एक वृक्ष बना। क्या बना, वृक्ष। वृक्ष कहां से आ सकता है, बीज से। ऐसा ही तो नहीं है कि वृक्ष एक दिन नहीं थे, एक दिन आए और पूरा वृक्ष उत्पन्न हो गया वहां पर, ऐसा हो सकता है क्या? ध्यान से समझना ना, इसी से फिर अनिश्वरवादी को समझोगे आप, ये अनिश्वरवादी क्यों है। दूसरा ये बोलता है कि दही बना। किससे बन सकता है दही, दूध से। तो ये क्या बोलता है, कोई भी शून्य से उत्पन्न नहीं होता, कोई भी चीज क्या नहीं होता, शून्य से उत्पन्न नहीं होगा। जब कुछ रहेगा तभी कोई चीज बनेगा, केवल स्वरूप बदल रहा है। ठीक है, और तो ये यहां से सोचो, तो ये क्या बोलते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर ने कुछ था तभी तो कुछ बनाया होगा। अगर कोई शक्ति है तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं था, पूरा जीरो था, शून्य था, कुछ भी नहीं था। कुछ रहा होगा तभी कुछ बन पाया है, उसका केवल स्वरूप बदला है। तो स्वरूप बदलने की शक्ति जो है ईश्वर नहीं कर सकता, ईश्वर नहीं होगा ये। ईश्वर अगर होता तो खुद से बनाता, लेकिन यहाँ पर पहले से पहले क्या है, कोई ना कोई चीजें हैं, तब जाकर वो क्या कर रहे हैं, नया चीज बन रहा है, कोई चीज बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है। जैसे यहाँ पर क्या बोला जाता है कि एक घड़ा है, तो घड़ा किससे बनता है, मिट्टी से। तो भाई मिट्टी में वो प्रॉपर्टी थी कि वो क्या कर पाए, घड़ा बन पाए, तभी वो बन पाया। अगर मिट्टी नहीं होती तो वो घड़ा भी नहीं बनता। तो ये क्या बोलते हैं, जब कुछ बना है उसके पहले क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है बन सकने की। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज कहां से उत्पन्न हो जाए, शून्य से। तो यहीं से फिर वो ईश्वर वाले कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, बोलते हैं कि कुछ पहले से अर्थ में, मतलब ये धरती पहले से थी, उसको हमने सिद्धांत दे दिया क्या, ईश्वर का, वो गलत है। ये कहना है किसका, सांख्य दर्शन का। समझ में आया? ठीक है, इसी कारण ये क्या, किसको मानते हैं, अनिश्वरवादी है। आस्तिक है लेकिन क्या है, अनिश्वरवादी है। तो हमारे ध्यान में सिंपल से आता है, जो वेदों को मानता है मतलब ईश्वर को मानता होगा, हमारे ध्यान में यही जाता होगा ना। तो ये ध्यान रखना, ये आस्तिक तो है लेकिन किसको नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। तो आप लोग को तो गलत हो जाता आंसर फिर। कैसे, जैसे कल बोल रहे थे ना, आस्तिक मतलब क्या है, ईश्वर को मानने वाले। लेकिन वहां पर एक क्वेश्चन पूछ दिया गया और पूछा भी है, पीएससी पूछा भी है, अभी भी देख सकते हैं, नेट में अवेलेबल होगा। ठीक है, जितना भी बताऊं उसमें से ही क्वेश्चन बन जाएगा। यहां तक समझ में आया? तत्कार्यवाद क्या होता है कि कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे क्या है, वो कारण में ही विद्यमान है। तो यहां पर जैसे कार्य हुआ और उसके पीछे कारण क्या है, ये क्या बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है, बदलना, ध्यान रखिएगा। स्वरूप क्या हुआ है, बदला है। कोई था तभी उसका स्वरूप बदल कर क्या बना है, बीज था तभी उसका स्वरूप बदल के क्या बना है, वृक्ष बना है। समझ में आया? बढ़े आगे, लिखेगा अनिश्वरवादी। अब इसमें लिखेगा एथिस्ट, है ना, अनिश्वरवादी। एथिस्ट तो क्या है, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन आस्तिक होते हुए भी, आस्तिक होते हुए भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। और मतलब क्या है, प्रेजेंट ऑफ ईश्वर को नहीं, हाँ, सांख्य दर्शन जो है आस्तिक होते हुए भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, प्रेजेंस ऑफ गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि हमारे ध्यान में क्या है, सब कुछ किसने बनवाए हैं, ईश्वर ने बनाया है। लेकिन इनका क्या कहना है, सब कुछ ईश्वर नहीं बना सकते, जब पहले से रहा होगा तभी तो वो आ सकता है, केवल स्वरूप बदल सकता है, कोई भी चीज शून्य से नहीं आ सकती। ये कहना है क्या, सांख्य दर्शन में। फिर उसके बाद आपने देखा द्वैत, द्वैतवादी। तीसरा इसमें क्या बताया गया है, द्वैतवादी, डुअलिज्म। डुअलिज्म, तो डुअलिज्म में दो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट होंगे, प्रकृति और पुरुष।
वही प्रकृति और पुरुष को आगे चलकर ज्ञान मार्ग के कौन आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं, दो तत्व बोले जाए, है ना। यहाँ पर ईश्वर के दो तत्वों के बारे में बातचीत होती है। एक होता है क्या, पुरुष, पुरुषा, या इसको बोलते हैं स्पिरिट, स्पिरिट। और सेकंड बोलते हैं क्या, प्रकृति, प्रकृति, या इसको बोल देते हैं आप नेचर। क्या बोल देते हैं, नेचर। अब यहां पर देखिएगा, एक को बोला जाता है एक सक्रिय अवस्था में है और एक निष्क्रिय अवस्था में है, एक एक्टिव स्टेट में है और एक पैसिव स्टेट में है। तो हम तो अभी आए हैं, है ना, और हम अनेक हैं अनेक, लेकिन हमारा कोई हम प्रकृति को मना सकते हैं क्या, नहीं। हम केवल क्या है, ऑब्जर्वर है, हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा इस धरती पे कोई लेना देना नहीं, हम केवल ऑब्जर्वर है। तो इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे आप मूवी देखने गए, कौन सा मूवी, धुरंधर, ठीक है, तो आप केवल मूवी को देख सकते हो, उसमें कुछ परिवर्तित कर सकते हो क्या, नहीं ना। डायलॉग बदल देंगे या सीन बदल देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो वैसे ही बोला जाता है क्या, प्रकृति और पुरुष की स्थिति है। प्रकृति क्या है, वो मूवी जो अपने आप चल रही है, और पुरुष जो आप बैठ के देख रहे हो। तो यहां पर क्या बोला जाता है, इन दोनों में डिफरेंस अगर बहुत आगे पढ़ेंगे तो यहां पर यह याद रखिएगा, एक ये निष्क्रिय होता है, क्या है, निष्क्रिय, पैसिव है, कोई लेना देना नहीं है, और ये क्या है, सक्रिय है, एक्टिव है, ये लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रहा है, इनका कोई काम नहीं है, यही मेन है। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा एलिमेंट इसमें बताया जाता है कि ये चेतन होता है, चेतन, कॉन्शियसनेस। अभी थोड़ी अंदर वाली बात हो गई ना, इसको बताता हूं मैं, कॉन्शियसनेस। और ये बोलते हैं क्या, ये अचेतन होता है, अनकॉन्शियसनेस। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुने कि नहीं, सुने ना, लेकिन उसका प्रॉपर यूज क्या है, समझ में आया कभी, क्या होता है, कौन सा फिर से बोलो, जो अंदर के पार्ट्स हैं, हाँ, वो नहीं, चलो ठीक, यहाँ तक, यहीं तक रुकना, मैं इसको डिटेल कर रहा हूँ, मतलब इसको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क, इसके दो पार्ट माने जाते हैं, एक प्रकार का आपका बुद्धि, और एक प्रकार का क्या होता है आपका मन, माइंड। और इसके कितने लेयर होते हैं, तीन लेयर होते हैं, कितने लेयर होते हैं, तीन। तो एक होता है चेतन, एक होता है अर्धचेतन, सबकॉन्शियस माइंड, और एक होता है क्या आपका अचेतन मन, अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन, अचेतन। ये पूरा का पूरा कितना परसेंट हिस्सा होता है, 90%। ये कितना परसेंट होता है, 10%। और ये केवल काम करता है दोनों के बीच में बैलेंस बनाने वाला। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप ये जानकारी, हो सकता है कई कई सारे आपने नए नाम सुने होंगे, अभी हो सकता है नए नए नाम सुने होंगे, नए नए कॉन्सेप्ट। तो ये सब आपका अभी कौन सा माइंड अलर्ट है, आपका चेतन मन। कौन सा माइंड अलर्ट है, चेतन मन। आपके अंदर बहुत सारी जानकारियां भरी हुई है, जैसे गाड़ी चलाने का, बात करने का, पढ़ने का, लिखने का, और भी बहुत सारे स्किल्स होंगे, है ना, लेकिन अभी उसकी जरूरत है क्या, नहीं। वो सारी जो नॉलेज है वो कहाँ जाके स्टोर हुई है, अभी अचेतन मन में। जब उसकी जरूरत पड़ती है तब वो कहाँ जाता है, चेतन मन में, और उसका आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आप आए होंगे तो गाड़ी चला के आए होंगे, लेकिन अभी गाड़ी चलाने वाला नॉलेज आपका यूज हो रहा है क्या, नहीं। वो जाके कहाँ स्टोर हो गया है, आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, गुस्सा, गुस्सा है, फिर क्या बोलते हैं आमोद है, मतलब प्रेम है, फिर उसके बाद हास्य है, सब है, लेकिन अभी उसका यूज हो रहा है क्या, नहीं। हो सकता है ज्यादा पढ़ाऊं फिर उसके बाद होने लगे, ठीक है, बस हो गया सर, इतना आध्यात्मिक की बातें नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो ये जो है चेतन क्या है, केवल 10% हिस्सा है पूरे प्रकृति का, पूरे यूनिवर्स का, और बाकी पूरा 90% क्या होता है आपका। तो आप ये सोचो, और इसी में सोचो, जब हम गहन चिंतन करते हैं, जब सोचते हैं ना बैठ के कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्या मैं सोचूं, जब आपकी कोई इच्छा होती है खाने की, घूमने की, तो वो कौन करवाता है आपसे, अचेतन मन कहलाता है, ठीक है, अचेतन मन करवाता है। फिर ये क्या होता है, जो हो रहा है होने दो वाला है ये। तो उसके हिसाब से देखो, ये बड़ा हिस्सा है,
कितने एरिया को कवर करता है? 90%। और ये छोटा हिस्सा है, ये केवल कितने परसेंट को कवर करता है? 10% को। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। एक चीज और है कि प्रकृति कितने गुणों से मिलकर बनी है? प्रकृति प्रकृति यहाँ पर त्रिगुण, कितने गुणों से मिलकर बना है? 3 गुणों से मिलकर बना है। तो इनकी अगर संख्या पूछा जाता है, ये अनेक माने जाते हैं। पुरुषों की संख्या क्या है? अनेक, प्लूरल इन नंबर्स। और इनका क्या बताया जाता है? तीन गुणों से बने हैं। तीन गुणों से बने हैं। इसी 3 गुणों को आप किस नाम से जानते हो? मेड ऑफ 3 सब्सटेंस। जो आपका नेचर है वो कितने सब्सटेंस से मिलकर बना है? 3 सब्सटेंस से मिलकर बना है, जिसको आप भगवत गीता में भी सुने हो। कौन से गुण? 3 गुणा, 3 गुणस थ्योरी। लिखिएगा, क्रिएशन ऑफ नेचर फ्रॉम 3 गुणस या 3 सब्सटेंस। ये हो गया ना। देखो, तो पहले आपने क्या पढ़ा? इसमें से सत्कार्यवाद, फिर अनिश्वरवादी, फिर द्वैतवादी। तो द्वैतवादी में इसका किसी से भी, किसी प्रकार भी ईश्वर से लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकृति का मतलब प्रकृति अलग से जो प्रेजेंट है हमारे पास, जो हम देख रहे हैं, हवा, वायु, जल, अग्नि, ये सब जो है ये प्रकृति है। फिर आगे देखिएगा, अगला क्या है? लास्ट सब्सटेंस क्या पढ़ना है? प्रकृति 3 गुण, त्रिगुण सिद्धांत। प्रकृति यहां पर लिखेगा, प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है। प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है। द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम 3 गुणास। कौन कौन से 3 गुण? सतोगुणी, रजोगुण और तमोगुणी। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुणों से मिलकर बना है। ये प्रकृति का कौन सा स्वरूप है? तो स्वांत स्वरूप माना जाता है। ये माना जाता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। और ये बोला जाता है आलस्य को दर्शाता है। प्रकृति में 3 प्रकार के गुण हैं, शांत, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब हो जाएगा क्या आपका? कि एम्बिशियस। इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? एम्बिशियस, मतलब लगातार उसमें क्या करना है? प्रोग्रेस करना है। और फिर लास्ट कौन सा है? आलस्य को दर्शाता है। तो आपके अंदर कौन से प्रकार का गुण है? कौन सा? महत्वाकांक्षी। अब सामने बैठ के बोल रहे हैं आलस्य। हाँ, मजबूरी है, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी ना आपको ला देगा, लो भाई साहब आपके नाम लिखा जाता है। ठीक, चल। तो बस ये याद रखिएगा कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ठीक, एग्जाम्पल दें? एग्जाम्पल से समझ जाओगे आपके अंदर कौन सा गुण है। कौन सा एग्जाम्पल दिए थे? अलार्म वाला, ठीक है, याद आ गया। ठीक है, तो क्या हो सकता है देखिएगा, यदि आप सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं 4 बजे का, 5 बजे का मान लेते हैं, 5 बजे का अलार्म लगा के मस्त क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करना है आपको उठ के, या आपको ट्रेनिंग में जाना है। तो आपकी नींद अगर कितने बजे खुल गई? 4 बजे। तो आप बोले वाह मस्त, आज तो 1 घंटा पहले उठ गया, 1 घंटा पहले ही शुरू हो गया। तो आपके अंदर कौन सा गुण है? सतोगुणी है। दूसरा, अगर 4 बजे नींद खुली और आप टाइम देखते हैं, यार अभी तो टाइम है, अभी 1 घंटा और सो जाता हूँ। 1 घंटा सोए, लेकिन अलार्म बजा 5 बजे, आप तुरंत उठ गए। अब बोले अब काम का समय है, सोने का समय खत्म, अब काम का समय है। मतलब ऑन टाइम अगर होना, यहाँ बिफोर टाइम होना, यहाँ ऑन टाइम होना, जो समय जिसके लिए निर्धारित है वही काम करना है। और फिर उसके बाद तीसरा वाला, अलार्म बजा, देखे 10 मिनट और, यार सोतेगा सोतेगा, 2 घंटे बाद बोलते हैं
अब जाना पड़ेगा। मतलब अंतिम समय में काम करने वाले, मतलब समय को टालने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, तमोगुणी होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाए होंगे कि आपके अंदर कौन सा गुण होगा। ठीक है, कौन सा गुण है? तीनों गुण है। समय समय की बात है, अगर एग्जाम सर पे है तो सतोगुण है, नींद ही नहीं आएगा रात भर, है ना। और थोड़ा दिन बाकी है तो टाइम टेबल बना रहे हैं बस। ठीक है, और अगर मान लो एग्जाम का डेट नहीं आया तो आराम से तमोगुणी चल रहा है। एक लास्ट लिखिएगा इसमें, 5th पॉइंट लिखिएगा, सांख्य दर्शन में प्रमाण। सांख्य दर्शन में प्रमाण, सोर्स ऑफ नॉलेज इन सांख्य। इन सांख्य, सांख्य दर्शन। तो इसमें ना 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार से आप सच को जान सकते हो, तो उसके प्रमाण के कितने प्रकार बताए हैं? 3। प्रमाण का मतलब होता है सत्य। तो सत्य जानने के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। क्या क्या बोला गया है? प्रत्यक्ष, अनुमान और फिर शब्द। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जब आप किसका यूज करो? अपने सेंस का। जब आपने अपने सेंस का यूज किया है, परसेप्शन का यूज किया है, उसको बोला जाएगा क्या? परसेप्शंस। परसेप्शंस का जब आपने यूज किया है तो वो चीज क्या कहलाएगा आपका? जैसे इंद्रियों का प्रयोग करना, यूजिंग ऑफ आवर सेंसेस। मतलब मान लीजिए आपने देखा, मतलब मान लीजिए कोई गाड़ी से या स्लिप खा के गिर गया, तो आपको कोई बोलेगा तो नहीं, आपने देखा है, आपने सुना है, आपने उसको ऑब्जर्व किया है, तभी जाकर उसको क्या मानेंगे? सच मानेंगे। आप वहां पर प्रेजेंट थे तभी आप उस चीज को क्या मानोगे? सच मानोगे। फिर क्या है? अनुमान। फिर क्या लगाएंगे? अनुमान। अनुमान का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा गया इंटरफेरेंस। ठीक है, शब्द का थोड़ा अलग याद रखिएगा, अगर इंग्लिश मीडियम से है तो थोड़ा अलग रहेगा। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस का मतलब ये है अनुमान लगाओगे आप। अनुमान में क्या लगाना? अगर मान लो किसी को बाइक धक्का देते हुए देखोगे तो 2 चीजें हो सकती है, या तो पंचर होगा बाइक, या तो पेट्रोल नहीं होगा, ये अंदाजा लगा सकते हैं। वही एक एग्जाम्पल दर्शन में दिया जाता है, क्या कि कहीं पर दूर धुआं उठ रहा होगा, ठीक है, तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आग लगी होगी। ठीक है, तो अनुमान के आधार पर आप सच मान सकते हो। और तीसरा क्या है? वर्बल टेस्टिमनी या वर्बल नॉलेज। लेकिन वर्बल नॉलेज जो है वो कहां से मिलना चाहिए आपको? कि किसी ने कहा और सत्य मान लिया। जैसे धुआं देखकर, धुआं देखकर किसका अंदाजा अनुमान लगा लेंगे? आग का। ठीक है, धुआं देखकर किसका अंदाजा लगा लेंगे? आग का ना, तो ध्यान रखना। अब जैसे वर्बल नॉलेज, तो वर्बल नॉलेज किसी भी बात को सत्य मान लेंगे क्या? नहीं, यहां पर बोला गया है 2 ही पर्सन बता सकते हैं आपको सत्य। एक या वेदों में लिखा होगा तो सत्य मानेंगे, और दूसरा कोई ऋषि या गुरु बोलेंगे तब आपको सत्य मानना है। तो 2 लोगों की बातों को स्वीकार करना है, वेदों और ऋषि या गुरु की बातों को स्वीकार करना। ऋषि के शब्द, शब्द या वाणी, बस यही 3 प्रकार के क्या होते हैं? प्रमाण माने जाते हैं, या सोर्स ऑफ नॉलेज माने जाते हैं। कहां? सांख्य दर्शन में। वापस से रिपीट करिएगा, क्या पढ़े हो आप? सिंपल सा पढ़े हो, कुछ ज्यादा नहीं पढ़े, बस याद रखिएगा आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है, टेबल याद नहीं करना है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन में आपने सबसे पहले देखा कि उसका फाउंडर कौन है? कपिल है। पहली बुक के बारे में हमने देखा तो 3 बुक्स के बारे में पता चला। एक बुक कौन सा? सांख्य सूत्र, सांख्य सार और सांख्य कारिका। सूत्र की अगर बात करेगा तो कपिल, सार की बात करेगा तो विज्ञान भिक्षु, सांख्य कारिका की बात करेगा तो ईश्वर कृष्ण।
फिर आपने देखा भाष्य बना तो सांख्य सार बना, लिखा किसने? विज्ञान भिक्षु ने लिखा। फिर उसके बाद आपने देखे 5 पॉइंट देखे इसमें, ये 5वां पॉइंट मान लो। तो पहला पॉइंट था सत्य कार्यवाद। आपसे प्री में केवल से यही पूछेगा कि सत्य कार्यवाद किस दर्शन से संबंधित है, इससे अंदर अंदर भी नहीं जाएगा, इतना ही पूछेगा, ठीक है, सांख्य दर्शन। दूसरा आपने देखा क्या? अनिश्वरवादी। ये दर्शन ऐसा है कि ये क्या है? अनिश्वरवादी है। फिर तीसरा पॉइंट पढ़ा आपने, द्वैतवादी है, प्रकृति पुरुष और प्रकृति की कल्पना करता है। उसमें 2-3 पॉइंट में लिखाया हूं। पुरुष साइड लिखा हूं, निष्क्रिय होता है, अनेक होते हैं। प्रकृति क्या होता है? सक्रिय होता है और 3 तत्व होते हैं। और दूसरा ये अचेतन था, तो ये क्या था? अचेतन, है ना। फिर उसके बाद आपने कौन सा पॉइंट लिखा? 3 गुण, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और फिर उसके बाद प्रमाण के कितने सोर्स बताए गए? 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष होना चाहिए, शब्द, अनुमान और शब्द। यही जो प्रमाण है ना, इसमें से जो केवल कौन सा वाला है? प्रत्यक्ष। उसी को कौन मानता है? चार्वाक। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चार्वाक जो है कौन से प्रकार के सत्य को मानता है? सब लिखा रहेगा ना, लेकिन एक ऑप्शन में लिखा रहेगा केवल प्रत्यक्ष को। केवल किसको मानता है? प्रत्यक्ष को मानता है। अगला दर्शन कौन सा है? बेसिक तो पढ़ ही लेते हैं। अगला दर्शन का वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन तो इसमें देखो प्रवर्तक याद हो गए होंगे, फाउंडर, फिर ग्रंथ, कौन सा टेक्स्ट था इसमें, फिर उसके बाद भाष्य, सिंपल टेक्स्ट, सिंपल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, भाष्यकार। ठीक, बेसिक चीजें आपको पहले से पता है। बताओ क्या क्या पढ़े हो उसमें, इसको आप लोग लिखिएगा ना, क्या क्या पढ़े हैं बताइएगा। हाँ, पहले क्या होना आएंगे? कणाद, फिर उसके बाद कणाद, कणाद का नाम क्या है? और उलुक, है ना। फिर इनका ग्रंथ कौन सा था? वैशेषिक सूत्र। पिछले बार का प्रश्न है ये, सही भर्ती का एक प्रश्न था, वैशेषिक सूत्र के रचनाकार कौन है? तो कणाद। कणाद नहीं दिया होगा तो उलुक। भाष्य क्या है? पदार्थ धर्म संग्रह, पदार्थ धर्म संग्रह। और फिर इसके बाद इसके राइटर कौन थे? प्रशस्ति पद, प्रशस्ति पद। अब देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषता बताई गई है। अगर विशेषताएं देखेंगे तो 2 ही चीज बताया गया है। एक तो परमाणुवाद की अवधारणा दी गई है और दूसरा बताया गया प्रमा। प्रमा का मतलब प्रमाण, नॉलेज। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं? 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पढ़ने हैं। एक बोला गया है परमाणुवाद, एटॉमिक, और दूसरा बोला गया है क्या? प्रमा। प्रमा का किसको बोलते हैं? प्रमाण को, मतलब नॉलेज को। प्रमा किसको बोलते हैं? प्रमाण को, नॉलेज को, नॉलेज को बोला गया है। ओके, तो इसमें पहला क्या है? परमाणुवाद की अवधारणा। तो इसमें कुछ नहीं बोला गया है, संपूर्ण सृष्टि परमाणु एवं उसके अवयव से मिलकर क्या है? बनी है।
होल यूनिवर्स आर क्रिएटेड बाय द एटम और देयर कॉम्बिनेशंस। फिर एक बोला है प्रमाण, तो प्रमाण दो ही प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कितने प्रकार के सत्य माने जाते हैं? दो ही प्रकार के। एक हो गया पहला और दूसरा, उधर का पहला दूसरा क्या था याद करो? प्रत्यक्ष और क्या था? अनुमान। बस हो गया, लिखिएगा। ये वाला दर्शन काफी छोटा है। परमाणुवाद, तो ये क्या बोलते हैं? संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण परमाणु, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण परमाणु एवं एवं उनके संयोगों एवं उनके संयोगों से हुई है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, होल यूनिवर्स is composed with atoms and their combinations, प्रमा या प्रमाण। जब याद रखना ना, इस दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत तो अगर आपसे बोलेगा कि वैशेषिक दर्शन में कॉज इफेक्ट थ्योरी या कार्य कारण सिद्धांत क्या है, तो परमाणुवाद। क्या है? परमाणुवाद। और यहां प्रमा सोर्स ऑफ नॉलेज, तो इसमें कितने सोर्स बताए गए हैं? दो। और दो जो वहां पर आपने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है, तो फर्स्ट में कौन सा आ जाएगा? प्रत्यक्ष, परसेप्शन। और दूसरा कौन सा है? अनुमान। इंटरफेरेंस। तो दोनों का मतलब आपको पता है कि प्रत्यक्ष रूप से आपने अगर देखा है, अनुभव किया, तभी वो ठीक है। और अनुमान, जैसे कि वही थोड़ी देर पहले बता रहे थे, कोई अगर लड़का बाइक को अगर ढकेलते हुए जा रहा है तो या तो पंचर है या तो पेट्रोल नहीं है, ये अनुमान लगाएंगे। दूसरा, दूर से अगर देख रहे हैं, या तो कई बार होता है ना, वायर जलने का स्मेल आ जाता है तो तुरंत इधर उधर देखने लग जाते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पर जल तो नहीं रहा है, तुरंत फैन वैन को बंद करते हैं, होता है ना ये। तो वो क्या है? आपका अनुमान बता रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो कल हम लोग ना ये तीन टॉपिक पे, मतलब इस पे पीएससी में तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 100%, वो भी टफ करके ना, ऐसा नहीं आसान करके। कल कोशिश करेंगे, यही ओपन करेंगे पेज और यहीं से देखेंगे। ठीक है, मैं बस ये देख लूंगा कि कौन से ईयर में आया हुआ है, तो ताकि डायरेक्ट वही वाला पेज खोलें और अपना समय कम बचे, मतलब समय कम लगे। समझ में आया? तो कल हम लोग ये टेबल पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये पढ़ के आइएगा। और जो पीएससी में पूछे गए होंगे अब तक के क्वेश्चन सांख्य दर्शन से, और दो चार टफ वाले क्वेश्चन हम लोग खुद बना लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें और भी है, प्रकृति के 25 तत्व भी बताए जाते हैं, और उतना नहीं देखना है, हमारे लिए जितना जरूरी है उतना हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो यहां तक कंप्लीट हुआ ना? कल देख लेंगे, कल चारों के चारों दर्शन हो जाएंगे, या तीन दर्शन अपने कंप्लीट हो जाएंगे, तीन एटलीस्ट हो जाएंगे। एक बचेगा कौन सा? योग दर्शन बचेगा। योग दर्शन जैसे ही होगा परसों के क्लास में, तो उसके बाद आपका जो बोल रहे थे चारवाक, वो भी चालू हो जाएगा। ठीक है, चारवाक दर्शन इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये मान के चलिएगा आपको ये सब ना एक ही बार पढ़ना है, मतलब खासकर ये वाला। एक बार अगर आपने ये दर्शन शास्त्र वाला हिस्सा अच्छे से पढ़ लिया, तो आप देख रहे हैं लगातार सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी अमीन पटवारी में भी तो देखे थे ना एक क्वेश्चन। ठीक है, और वो एक क्वेश्चन ना लाइफ डिसाइडिंग होता है, अभी के सिचुएशन में तो होता ही है। जैसे आप देख रहे हैं कि लोगों का 91.5 आ जा रहा है,
100 में, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन गलत हैं, मतलब डिलीट हो जा रहे हैं, उसके बाद भी मतलब सोचो 95-96 में 91.5 आ जा रहा है, तो सिलेक्शन का लेवल कितना हार्ड हो जाएगा। हालांकि हमारे में 5 चरण हैं, तो धीरे धीरे लोग पहले ही कट जाएंगे, लेकिन एक एक नंबर आगे मायने रखेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्लास।